जय गुरुदेव। यदि हम नवरात्रि में स्थापना के समय यह दो चीजों का ध्यान रखते हैं तो आपकी हर मनोकामनाएं जो है वो पूर्ण हो जाती है। जैसा आप चाहते हैं उसी तरीके से देवी माँ का आशीर्वाद आपको प्रदान हो जाता है और आपकी हर चीज में आपकी सहायता होने लगती है। हर कार्य में, हर क्षेत्र में आपकी विजय होने लगती है। तो आपको क्या ध्यान रखना चाहिए? यदि आप नवरात्रों में जो पूजा करते हो वो सरल तरीके से करना चाहते हो तो आपको स्थापना करते समय क्या ध्यान रखना है? आपको सिर्फ कलश रखना है। आपको अखंड ज्योत जो है वो नहीं जलानी है, क्योंकि यदि सरल तरीका मानते हैं तो वही होता है, क्योंकि अखंड ज्योत जलाने पर हमें ध्यान अवश्य रखना पड़ता है। बार बार ज्योत का ध्यान रखना पड़ता है, बार बार ज्योत में घी प्रदान करना पड़ता है, क्योंकि जब घर में कोई व्यक्ति नहीं होता है तो हम ज्योत बिल्कुल नहीं लगा सकते। यदि आपके परिवार के सभी सदस्य घर में हाजिर रहते हैं और आप चाहते हो कि मुझे कलश स्थापना भी करनी है और अखंड ज्योत की स्थापना भी करनी है, तो आपको ये कार्य अवश्य करना चाहिए। और आपके घर में से कोई व्यक्ति नवरात्रि के उपासना करते हैं तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि उपासना जो व्यक्ति करता है, जो व्रत करता है, वह व्यक्ति ज्योत का पूरा ध्यान रख सकता है। तो हमें यह अवश्य ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हमारी मनोकामनाएं जितनी होती है वो पूर्ण हो जाती है। हमारे घर के जितने सदस्य हैं उनमें एक अलग ही ऊर्जा प्रदान होती है। हमारे घर में जब स्थापना होगी तो उसकी सुबह शाम धूप बत्ती और पूजा पाठ होगा तो उसकी हमारे घर की जो ऊर्जाएं है वो शुद्ध हो जाती है, घर का वातावरण शुद्ध हो जाता है। तो ये आपको अवश्य ध्यान रखना चाहिए। छोटा सा उपाय है, ये आप करना बिल्कुल ना भूलें। और दो चीज का अवश्य ध्यान रखना है। यदि सरल तरीके से आप करना चाहते हो स्थापना तो आपको सिर्फ कलश रखना है, और दोनों रखते हो तो बहुत अच्छी बात है, मगर विशेष ध्यान यह रखना है कि ज्योत जो है वो एक बार प्रज्वलित होने के बाद यानी जलाने के बाद उसमें